दोस्तों, आज हम पार्ट 3 में बात करेंगे संगीत के पक्ष के बारे में। तो संगीत के जो पक्ष हैं, काव्य की भांति संगीत के 2 पक्ष होते हैं। पहला जो होता है वो भाव पक्ष होता है और दूसरा जो होता है वो कला पक्ष होता है। तो आइए हम पहला जो पक्ष है भाव पक्ष, उसके बारे में कुछ बातें करते हैं। तो भाव पक्ष स्वर और लय के द्वारा हृदय की भावनाओं को प्रकट करना ही संगीत का मुख्य उद्देश्य होता है। जब कोई कलाकार सूक्ष्म भाव को स्पष्ट करता हुआ अपनी रचना से दूसरों की भावनाओं को प्रभावित करता है तो उसका भाव पक्ष उतना ही प्रबल माना जाता है। अब हम बात करेंगे कला पक्ष की। तो कला पक्ष में जब कलाकार अपनी कृति को स्वरों के चमत्कारिक रूप से विभिन्न लयकारियों तथा अलंकारों से सजाकर प्रकट करता है तो उसका संगीत कला पक्ष से परिपूर्ण कहलाता है। इस प्रकार का संगीत प्रस्तुत करने वाला कलाकार संगीत ज्ञान कुशल होना चाहिए ताकि चमत्कारिक और अलंकृत गायन के साथ कलाकार के मनोभाव एवं गीत के भाव श्रोताओं तक अवश्य पहुँचे। अब हम बात करेंगे पारिभाषिक शब्द। तो पारिभाषिक शब्द में सबसे पहले हम जानते हैं ध्वनि क्या है। ध्वनि अर्थात किसी भी प्रकार की आवाज़ जो कानों को सुनाई पड़े ध्वनि कहलाता है। कुछ ध्वनियाँ कर्णप्रिय होती है और कुछ ध्वनियाँ ऐसी भी होती है जिन्हें हम सुनना पसंद नहीं करते, जैसे बादलों की गड़गड़ाहट से उत्पन्न आवाज़, गाजा बाजा बजने वाली उत्पन्न आवाज़, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़, गायन की आवाज़। केवल कर्णप्रिय ध्वनि ही संगीत के लिए उपयोगी मानी जा सकती है। ध्वनि की उत्पत्ति कंपन से होती है। किसी भी वस्तु पर आघात करने से कंपन उत्पन्न होता है, उसे ध्वनि कहा जाता है। तंत्र वाद्य में तारों की कंपन ध्वनि उत्पन्न होती है। तबला, ढोलक आदि वाद्यों में चमड़े के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। मनुष्य के कंठ के भीतर जो स्वर तंत्रियाँ वोकल कॉर्ड्स हैं, उन कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। बांसुरी, शहनाई आदि वाद्यों में हवा के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। संगीत में मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।